हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है और हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन है, जैसे मैंने कहा ए एक्स प्लस बी। अब आपसे कहा जाए कि आप इस लाइन को आप एक ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करें, तो हम कैसे करेंगे। इस लाइन को आपको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। इसी चीज को समझने के लिए आज की हम इस क्लास में इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन 2 चल रहा है, जिसमें आज हम लेसन 2.6 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आज हम सीखेंगे कि कैसे आपके पास कुछ लाइंस होंगी, उन लाइंस को आप कैसे ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि ये लाइन इस ग्राफ पेपर में कहाँ से होकर जा रही होगी, क्या इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी तैयार हैं इसके सीखने के लिए कि कैसे आप इस लाइन को एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक ही है, यानी कि हमें एक ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं, बट क्या है कि हमारे पास केसेस बहुत है। जैसे यहाँ केस नंबर फर्स्ट, यानी पहला क्वेश्चन, ऐसे ही हमें 5 क्वेश्चन करने। हर 5 क्वेश्चन में हर पार्ट में 3-3 लाइन्स दी गई हैं। ये जो है y = 4x, y = 2x, y = x, ये 3 लाइन है, अलग अलग लाइन्स है। हमें इन तीनों अलग अलग लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालने और हमें इसे एक ग्राफ पेपर पर हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तीनों लाइन्स को, और बताना है कि ये लाइन्स क्या, इनका ऑब्जर्वेशन करना है। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको बताना है कि क्या ये रिप्रेजेंट कर रही है, क्या क्या इस ग्राफ को देखकर आपको समझ आ रहा है। ये सारी चीजों को हमें करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। लिखा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। आपको लाइनों का कुछ सेट दिया गया है, उसका आपको उसे ग्राफ पर ड्रॉ करना है। इन ईच केस, हर एक केस में रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी का रोल भी बताना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। हमें एक ग्राफ पेपर तो बनाना ही है। अगर हम ग्राफ नहीं बनाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आंसर आप नहीं कर पाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक ग्राफ बनकर तैयार है। ऐसा ही ग्राफ आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ग्राफ के लिए तैयार है। अब आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर मानेंगे, पॉइंट्स ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। आप सभी लोग क्या बनाएंगे, नंबर लाइन पे पॉइंट्स लेंगे। आपको आना चाहिए कि नंबर लाइन बनाते कैसे हैं, तो आप लोग बना लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। यहाँ ले लेंगे हम +1 +2 +3 +4 +5। ये हमारे सामने एक ग्राफ बनकर तैयार है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इस ग्राफ पर क्या करने हैं, हमें पॉइंट्स बताने हैं कि ये लाइन कहाँ से पासेस हो रही हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन सेट ऑफ लाइंस। क्या लिखेंगे, गिवन सेट ऑफ लाइंस। हमें लाइंस का सेट दिया गया है, कौन कौन सी लाइन दी गई उनको लिखते हैं। तो पहली लाइन है हमें दी गई y = 4x, एंड दूसरी लाइन है y = 2x, एंड तीसरी लाइन जो है वो हमारे पास है y = x। ये सभी लाइनें हमारे पास दी गई हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है y = ax + b, होता है कि नहीं। अब आप इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या b वाला टर्म इसमें है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अगर हम b की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट करें, क्या करें भाई, अगर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं v = 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y = ax, b की जगह 0 रखेंगे,
और जीरो को किसी में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जैसे नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए एक्स आ रहा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं सर, हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो लाइन ऑफ सेट्स है, सेट ऑफ लाइन्स है, इन लाइन का जो सेट है, ये जो लाइन का सेट है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म में है कि नहीं, ये हमारी स्टैंडर्ड लाइन होती है। स्टैंडर्ड लाइन से हम ये मैच करना चाह रहे थे कि आखिर हमें जो लाइन दी गई है, इन लाइन का फॉर्म क्या है, यानी कि कैसे रूप में है। भाई हर एक चीज का एक फॉर्म होता है, उसको तो हमें मेजर करना ही पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में है। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हमने इनको इस तरीके से लिखा। तो हमें ये पता चला सर, अगर हम इसमें b की वैल्यू सब्सटीट्यूट 0 करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स बना। क्या हमारे पास जो लाइन दी गई क्या वो इसी फॉर्म में है? आपने कहा यस सर इसी फॉर्म में है, इनमें सिर्फ हमारे पास x वाला टर्म है, b वाला टर्म है ही नहीं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आया कि ये हमारे किस फॉर्म में। अब हमें लिखना क्या है, तो हमने देखा इस फॉर्म में, तो हम यही मेंशन करेंगे। यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम कहेंगे ऑल द लाइन्स आर ऑफ, क्या कहेंगे, लिखेंगे ऑल द लाइन्स are of the form y is equals to form y is equals to ax, यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में b is equals to 0। ठीक है, ये हमारी जो लाइन है, सभी लाइनें जो है वो हमारे इस फॉर्म में है। ये समझ में आ गया। चलो भाई, बस आपका सारा काम हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 लाइनें लिखनी और आंसर है। लेकिन हम वो 2 लाइनें लिखेंगे कैसे सर? बात ये आती है कि हमें 2 लाइनें तो जो लिखनी है, वो 2 लाइन हम लिखें कैसे, और हमें कैसे पता चले कि हमें तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आया कि एक ग्राफ बनाया हमने लेकिन इसका कुछ यूज नहीं किया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका यूज आपको समझना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया गया, हमें अलग अलग 3 लाइनें दी गई हैं। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन की, लाइन नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में हमें दिया है y इज इक्वल टू 4x। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो x है, x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, चाहे आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 0 नहीं लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। 0 भी ले सकते हैं क्योंकि होल नंबर्स कोई भी ले लो, लेकिन हम 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर 0 लेंगे तो वो सेंटर पे ही आएगी, इसलिए हम थोड़ा इसको आगे को लेंगे। अब हमने, या आप 0 लेना चाहें 0 भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ क्या करें, सब्सटीट्यूट करें, पुट करें, x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 1 रखा, x की वैल्यू को 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी कि नहीं। x की जगह 1 रखेंगे, ऐसे लिख लो भाई, एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4। जब आपने क्या किया, x की वैल्यू आपने 1 रखी तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से कहें कि y की वैल्यू, अगर हम y इज इक्वल टू 4x में पुट करें y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, क्या करें, हम पुट करते हैं -1, हमने पुट किया x इज इक्वल टू -1। जब आपने x की वैल्यू -1 रखी तो आपके पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। हमारे पास 2 केस हो गए थे, तो इन 2 केस से हमारे पास 2 अलग अलग y की, x और y की हमने वैल्यू ली, और अलग x और y की अलग अलग वैल्यू लेने के बाद हमारे पास y की भी अलग अलग वैल्यू है, x की अलग अलग वैल्यू ली तो y की भी अलग अलग वैल्यूज आई। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज लिए आपको इन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब आपको इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने हैं। यानी हमने जो x और y की जो वैल्यू यहाँ फाइंड की है, उसी को हमें इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। आप कोई भी दूसरी वैल्यू लेंगे तो आपको वो दूसरी वैल्यू को, इस पॉइंट्स जो आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उनको आपको इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम पहले वाले पॉइंट्स, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, पहला कोऑर्डिनेट बन गया x का 1 और y का, y कोऑर्डिनेट है 4। इस वाले केस में हमारे पास x का कोऑर्डिनेट -1 है, y का कोऑर्डिनेट -4। चलो भाई, अब ये हमारा ग्राफ पेपर है, इसमें हमें पहले वाले केस को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 1 और 4। तो यहाँ पे देखो भाई 1 कहाँ है, x एक्सिस पे 1 कोऑर्डिनेट 1 यहाँ है, y पे +4 कहाँ है, यहाँ है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से सीधे वर्टिकल लाइन खींचो भाई, यहाँ से सीधे वर्टिकल लाइन जाएगी और ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, ये आप इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। इसके बाद केस सेकंड में आते हैं, -1 है, x का कोऑर्डिनेट -1 है, y का कोऑर्डिनेट -4 है, x का कोऑर्डिनेट -1, तो ये नंबर्स हमारे यहाँ पे सारे माइनस के होते हैं। x का कोऑर्डिनेट -1 है, y का कोऑर्डिनेट -4 है, तो x का कोऑर्डिनेट -1 यहाँ हो गया, y का कोऑर्डिनेट -4 यहाँ हो गया, ये इनका क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। बस
अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। जब आप यहां से लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है इस सेंटर को कट करते हुए, इस सेंटर को कट करते हुए इस पॉइंट को ऐसे कट करेगी, और ये लाइन है, सीधी लाइन बनानी है। भाई मेरी तो लाइन थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी हो गई, बट आप लोग स्केल से लाइन खींचेंगे तो आपकी यहाँ पे जो सीधी लाइन जाएगी, सीधी लाइन जाएगी तो कुछ इस तरीके से एरो आएगा, ठीक है। ये आपकी कुछ इस तरीके से लाइन बनी। अब ये लाइन हमने कौन सी ड्रॉ की, y इज इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट कर रही। ये हमारी एक लाइन, पहली लाइन का हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। पहली लाइन का रिप्रेजेंटेशन करने के बाद आपको इसी तरीके से, ठीक इसी प्रकार से आपको सेकंड केस करना है। तो सेकंड लाइन ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x ले रहे हैं आप। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं x की वैल्यू को 1। तो यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, मैंने y की वैल्यू को लिया, सॉरी x की वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करें, हमने पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 2 ही आ रही। दूसरे केस में हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू कितना, अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4 आएगी कि नहीं, 2 2 जब 4 हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स रखो, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ से ये आ गया कोऑर्डिनेट, यहाँ से ये बना पॉइंट, और ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। फिर से x की वैल्यू 2 ली हमने, y की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू 2 ली हमने, y की वैल्यू 4 आई। यहाँ से ऊपर को आ जाओ, यहाँ से सीधे चले आओ, ये आ गया, तो ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, जब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन भी आपका क्या होगी, सेंटर से पास होती हुई इस तरीके से निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमारे सामने से एक लाइन फिर से ड्रॉ होके चली गई, और ये हमारी क्या होगी, दूसरी लाइन हुई। इस लाइन का नाम दे देंगे हम y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट आ रहा है आप इन्हें मेंशन करिए, ये 2,4 है, ये हमारा 1,2 है, ये हमारा क्या था 1,4 था। ऐसे आपको कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने, ये हमारा क्या था -1, -4 था, ये आपको ऐसे मेंशन करनी है। चलिए ठीक इसी तरीके से अब हमें थर्ड वाली जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि आखिर वो लाइन कहाँ से जाएगी। थर्ड वाली लाइन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x है। अगर हम इसमें क्या करें, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, हमने पुट किया x की वैल्यू को 1 रखा, x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू भी हमारे पास बनाई। एंड अगर हम क्या करें, x की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो भी फिर से क्या निकल के आई, 2 है। अब हमें इसे इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, पहले केस में x बने, y का भी वैल्यू बने। अगर x बने, y की वैल्यू भी बने, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना यहाँ पर। या अगर हमारे पास y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू भी 2 आई, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। यहाँ से इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इनको कट करते हुए एक लाइन खींचेंगे, और ये इस तरीके से लाइन निकल के चली गई। तो हमारे पास हमने 3 लाइनें खींची, और तीनों लाइनें हमने देखा कि वो सेंटर से होते, यानी कि ओरिजिन से होते हुए गुजर रही। इन पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 1,1, 1,1। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 2,2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे आपको मेंशन कर दें। ये हमारे पास 3 लाइनें ड्रॉ हो गई, तीनों लाइन ड्रॉ हो चुकी। ये सब कुछ हमने करके सब कुछ कैलकुलेट किया और ये हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब आती है बात ऑब्जर्वेशन की, कि हमने इन लाइन्स को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करने के बाद हमें क्या चीज समझ में आई, इस चीज को समझना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि जो हमने 3 लाइनें ड्रॉ की हैं, ये तीनों की तीनों लाइनें किसी ना किसी तरीके से सेंटर से होते, यानी कि ओरिजिन से होते हुए जा रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहेंगे कि ऑल द लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जितनी भी लाइन है वो सभी की सभी क्या करें, ओरिजिन से पास होती है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और समझिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली, यहाँ y की वैल्यू, जो y की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो y की वैल्यू इतने है। लेकिन हमें यहाँ देखो, इस केस में हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू, x की वैल्यू को जब हमने बढ़ाया, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अगर इन सभी केसेस में x की वैल्यू कुछ लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अगर किसी भी चीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, यानी कि वो ढलान को बता रही कि ऊंचाई की ओर जा रही, तो स्टीपनेस दिखाती है। क्या दिखाती है, जैसे हम लोग यहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सीधी रास्ता है, आप यहाँ से ऊपर को चढ़े जा रहे हैं, ऊंचाई की ओर चले जा रहे हैं। जब ऊंचाई की ओर जाते हैं तो हम उसे कहते हैं स्टीपनेस कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्टीपनेस कहते हैं, यानी कि हमने जो लाइन ड्रॉ की इस लाइन को हम कहते हैं स्लोप। मैथमेटिक्स में यानी कि जियोमेट्री में हम इसे कहते हैं स्लोप। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती हुई जाती है, अ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन इज कॉल्ड स्लोप, उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो जो स्लोप है ये हमारी जो स्लोप क्या दिखा रही है, स्टीपनेस दिखा रही है, यानी कि ऊंचाई को बता रही कि ये जो चीजें लगातार कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, यानी कि स्टीपनेस दिखा रही है। बस ये दो बातें हमें लिखनी है और हमारे क्वेश्चन का क्या है, फुल एंड फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसकी जस्ट आगे आपको लिखना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं, आप लोगों ने पहले बताइए, आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? आप डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं क्योंकि मैं आंसर आप लोगों को ये लिखना है, सब कुछ सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद ही आप इसके आगे जो दो लाइनें मैं आप लिखवाने जा रहा हूं इसके नीचे ही लिखनी है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, आपने देखा, आप कहेंगे ऑल द, ऐसे हेडिंग बना लीजिएगा या ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्वेशन। आपने जो ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या देखा सीखा उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो क्या लिखा हमने, हमने देखा कि ऑल द लाइन्स आर पासिस, ऑल द लाइन्स आर, ऑल द लाइन्स पास, हाँ, ऑल द लाइन्स आर पास थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द, सभी की सभी लाइनें कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्लोप, द स्लोप ऑफ लाइन्स डिटरमाइन द स्टीपनेस। क्या बता रही है, स्टीपनेस को डिटरमाइन करने में मदद कर रही है। तो ये हमारे पहले केस का, पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। फटाफट से नोट करिए माय डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन हमारे इसी पर, इसी टाइप पर बेस्ड हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आप लोग फटाफट से, यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पार्ट हमारा आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत, क्वेश्चन की जो मेन हेडलाइन है वही रहेगी सेम, बट हमारे पास यहाँ पे जो सेट ऑफ लाइन्स है वो चेंज हो चुका है। यहाँ y इज इक्वल टू -6x दिया है, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस का साइन आया है। माइनस का साइन हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जो स्टीपनेस ऑफ, यानी कि स्लोप है, स्टीपनेस डाउनवर्ड है, यानी कि आपकी जो स्लोप है वो नीचे की ओर आ रही है, यानी कि घट रही है, कम हो रही है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें फिर से सेम वही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम तरीके से एक बार फिर से आपको एक ग्राफ पेपर बनाना है और उस ग्राफ पेपर पे आपको फिर से नंबर्स लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ग्राफ पेपर बनाना अच्छे से आना चाहिए। आप लोग इस पेंसिल स्केल से ग्राफ पेपर, बढ़िया सा ग्राफ पेपर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो भाई, ये हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास नंबर लाइन्स होंगी। ये हो गया हमारा +1 2 3, आप लोग लिख लीजिएगा +1 +2 +3, ठीक है, क्योंकि अब मुझे तो याद रहेगा कि ये वाला नंबर यहाँ तक गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बीच बीच में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ये 6 है और ये ऊपर 12 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये -6 है और ये -12 है। 1 2 3 4 5 6, ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 12 है। 1 2 3 4 5 6, ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 12 है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ पेपर तैयार है। बाकी हमारा सब कुछ सेम रहने वाला है। क्या चेंज करना है आपको, बस यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन सेट ऑफ लाइंस, एस्टेज लिखना है, जो भी आपको दिया गया उस सेट को आप मेंशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ सेट में क्या दिया गया है, तो y इज इक्वल टू हमें दिया गया है -6x, तो हम यहाँ -6x कर देंगे, और दूसरा लाइन हमें दी है y इज इक्वल टू -3x, और यहाँ y इज इक्वल टू -x दिया है।
ऑल द लाइन्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, सभी लाइनें हमारी जो है इसी फॉर्म में है। देखो यहाँ पे इन सभी में बी का टर्म क्या है, टर है ही नहीं, यानी जीरो है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो सभी सेट ऑफ लाइन्स है इन सभी का जो फॉर्म है वो y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हमें वही काम करना है कि आप तीनों केसेस को लेंगे और केस वन बाय वन सभी लाइन के आप क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हम पहले निकाल लें y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए। अगर हम यहाँ पुट करें, क्या पुट करें, अगर आप x की वैल्यू 1 को सब्सटीट्यूट करें, अगर आपने x की वैल्यू 1 की तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, -6 आ गया। चलो अगर हम बात करें केस सेकंड की, अगर आप पुट करते हैं x की वैल्यू 2 तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 6 या 12, माइनस का 12। इसके पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। x का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, x का कोऑर्डिनेट 1 है, सॉरी पहले ब्लैक से कर लेते हैं। x का कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है, y का कोऑर्डिनेट -6, y का कोऑर्डिनेट -6 मतलब इसका मतलब ये है, अब y का मतलब -6 यहाँ पे आया है तो हम यहाँ से वर्टिकली नीचे को आएंगे और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बना, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -6। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करेंगे 2 और -12। जब आपने x की वैल्यू को 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 12 भाई, यानी कि कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास -12 है। तो 2 से यहाँ से हम सीधे चले आएंगे वर्टिकली नीचे की ओर। ये यहाँ से लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, सीधी लाइन खींचनी है आपको वर्टिकल लाइन, और यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। जब आप क्या करेंगे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन खींचेंगे तो लाइन जो आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसी कुछ लाइन आएगी आपके सामने। जब आप स्केल से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने लाइन खींची हुई आई दिखाई देगी। तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी है, तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू -6x की लाइन है। ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोऑर्डिनेट्स हमें बताने थे, यहाँ क्या आ जाएगा 2, माइनस का 12, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है भाई, ग्राफ पे बता पाओगे, ऐसे पॉइंट्स मार्क करो, कोऑर्डिनेट्स मार्क करो, कोऑर्डिनेट मार्क करने के बाद उससे लाइन लाओ उसको। अगर आप इस लाइन के ऊपर ले जाइए, देखिए कि तभी हम बता पाएंगे कि वो सेंटर से यानी कि ओरिजिन से होके पास हो रही है या नहीं। तो आपको ओरिजिन से ऊपर लेके जाना है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट की ओर आते हैं। सेकंड केस में हमें कौन सी लाइन दी गई, सेकंड लाइन हमें जो दी गई है वो दी गई y इज इक्वल टू -3x। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, y की x की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। हमने पुट किया x इज इक्वल टू 1, अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो y की वैल्यू -3 आती। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू जो आ रही है वो -6 आ रही है। यहाँ पे भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो इन पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास y की वैल्यू -3 आई, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -3 आई, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3, ये आ गई, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -6 है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए, इन दोनों लाइनों को कट करते हुए यहाँ सेंटर से एक इस तरीके से लाइन जाएगी। आप लोग सीधा स्केल से खींचिएगा भाई। कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी। तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू -3x। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसके, ये है 2, -6 और ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड वाली लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, y इज इक्वल टू -x। अगर आप इसमें x की जगह क्या रखते हैं, अगर आप इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और अगर आप x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2, बस माइनस ही आएगा। तो चलो भाई इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 मतलब ये आ गया यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर इसके बाद y की वैल्यू 2 है, ये -2, ये आ गया। तो यहाँ से जो लाइन गुजरेगी वो कुछ इस तरीके से गुजरेगी। ये हमारे तीनों लाइनें हो गई।
ठीक है, आप कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दीजिएगा। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये देखा हमने देखा कि तीनों ये भी तीनों लाइनें सेंटर से होते हुए जा रही, लेकिन इसमें जो ए की वैल्यू निगेटिव है वो हमें बता रही है कि स्टीपनेस डाउनवर्ड की ओर है, स्लोप स्टीपनेस डाउनवर्ड, और दूसरा जो है हमारा लार्जर एप्टीट्यूड है वो क्या बता रहा है, स्टीपनेस डाउनवर्ड है। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो आपको यहाँ आगे लिखना है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद मैं आपको जो लिखाना चाहता हूँ वो मैं इसी के जस्ट नीचे बताऊंगा। ठीक है, आपको जस्ट इसी के नीचे लिखना है। चलिए तो क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकला, ऑल द लाइन्स pass through the origin दूसरा पॉइंट है नेगेटिव ए मीन्स स्लोप डाउनवर्ड्स। स्लोप कैसे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, स्लोप डाउनवर्ड्स। और तीसरा बात है लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स स्टीपनेस डाउनवर्ड। यानी कि ए की जो वैल्यू आ रही है वो ये बता रही है कि जो हमारा स्टीपनेस है वो कैसे जा रही है, नीचे जा रही है, कम होती जा रही है, गहराई में जा रहे हैं। तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, माइनर। हमारे डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से करना है। फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपके सामने जो लाइन सेट ऑफ लाइन्स है वो दिया गया है, y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू माइनस 5x। बस डिफरेंस कितना है, प्लस और माइनस का, बाकी लाइन जो है सेम है। क्या लाइन दिखने में सेम दिख रही है, बस माइनस के साइन से कोई फर्क आएगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा वो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लाइन्स। गिवन लाइन्स कौन कौन सी दी गई लाइन, एक दी गई आपको y इज इक्वल टू 5x एंड दूसरी दी गई y इज इक्वल टू माइनस 5x। चलो भाई ठीक है, अब हमें देखो भाई, ये तो हमें निकल के पता चला 5x दिए माइनस 5x दिए, लेकिन हम बाकी की चीज़ें तभी बता पाएंगे जब हमें इनकी वैल्यू पता होगी। तो हम पहले केस के लिए, पहली लाइन के लिए कुछ पॉइंट्स निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या है, 5x है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को डिफरेंट x की वैल्यूज लेंगे और वहाँ से पता करेंगे कि x की कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे। हमने पुट किया x की वैल्यू को अगर हम 1 लें तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ रही है, और अगर हम यहाँ पे पुट करें x की वैल्यू को 2 तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है। कितनी आ रही है, 10 आ रही है। चलो भाई, इसी तरीके से नेक्स्ट सेकंड पार्ट के सेकंड लाइन के लिए भी निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। y इज इक्वल टू माइनस का 5x। यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट हमने किया यहाँ पर, अगर हम यहाँ x की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आई, और अगर हम वहीं पर x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर माइनस 10 आ रही है। चलो भाई, ये भी हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर माइनस 5 ही आएगा, इज दैट माइनस 5 आएगा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। अब हमें इन कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद ही हमारा जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसकी बेसिस पे हम कुछ लिखेंगे, जब तक हम कुछ नहीं लिख सकते यहाँ पर। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करते हैं पहले कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 प्लस 5, यानी कि ये आ गई यहाँ पर, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना है यहाँ पर ये। इसके बाद y की वैल्यू को 2 लिया हमने, x की वैल्यू, y की वैल्यू 10 आई, ये है 10, और यहाँ इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये है 2, ये आ गया। अब हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी कि नहीं, चलिए लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, थोड़ी लाइन सीधी लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ।
ये लाइन जो है हमारी सेंटर से पास हो रही है कि नहीं, ये हमें चेक करना है बस। लेकिन ये लाइन सीधी नहीं जा रही है ना। देखिए भाई, ये हमने लाइन खींच ली, इसको थोड़ा आगे को और बढ़ा देते हैं। ये है हमारी y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये लाइन हमारी सेंटर से पास हो गई। दूसरा क्या लिखा है हमारे पास, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -5 है। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू को 1 लिया हमने तो y की वैल्यू -5 है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 2 3 -5 ही आ गया। यहाँ से ऐसे आएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -10 है, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बन रहा, ये बना। तो यहाँ से अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे हो जाएगी, ये देखो भाई, ये हमारे सामने दूसरी लाइन हो गई, y इज इक्वल टू -5x। बस हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो देखो हमें ये तो पता चला सर, दोनों की दोनों लाइनें हमारे ओरिजिन से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो रही, ठीक है भाई। लेकिन हमारे क्या पास दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों की स्टीपनेस सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब हम फाइनली ऑब्जर्वेशन में क्या कहेंगे, हम ऑब्जर्वेशन में कहेंगे तो ए की वैल्यू चेंज होने पे बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है। देखो भाई, यहाँ ए की वैल्यू +5 आ रही थी, यहाँ ए की वैल्यू -5 है, यहाँ 10 है, यहाँ हमारे पास अलग वैल्यू आ रही। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा ऑब्जर्वेशन में हम कहेंगे बोथ लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन दोनों लाइनें ओरिजिन से निकल रही हैं। दूसरी बात क्या है, द स्लोप ऑफ both lines are same but opposite direction। बट स्लोप सेम है लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए means the magnitude of A of both lines shows same steepness, बट अपोजिट डायरेक्शन। स्टीपनेस सेम दिखा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन कैसी है दोनों की, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से ग्राफ बनाना है और उनकी स्टीपनेस क्या है ये बताना है कि कैसे जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, क्या है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या अच्छा है इनमें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे देखते हैं। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट। अब इसको पढ़िए और समझिए। हमें 3 लाइन्स दिए गई, y इज इक्वल टू 3x - 1, y इज इक्वल टू 3x,
y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। चलो भाई ये तो ठीक है कि हमें तीनों अलग अलग लाइंस दी गई, बट इन लाइंस में एक चीज कॉमन नहीं दिख रही है आपको, क्या कि सर यहाँ पे a का जो कॉफिशिएंट है वो सेम है, यानी कि इनके अंदर जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, सेम स्लोप होगी। भाई a की वैल्यू ही को तो हम स्लोप कहते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों में उस अभी जो पिछली हमने क्वेश्चन किया ना उसमें 5 था, यानी कि स्लोप जो थी वहां 5 थी, a की वैल्यू 5 थी, दोनों में सेम थी, इससे पता चल रहा था कि उसमें सेम स्लोप है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसे भी समझना है, इसमें भी हमारी सेम स्लोप होगी, तो हमने लिखा गिवन लाइंस आर, आपको तीन लाइंस दी गई 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x, एंड तीसरी लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इसके बारे में हमें जो कुछ भी लिखना है वो सब कुछ हम पहले लिखेंगे, तो हम यहाँ इसको देखो, जो कुछ भी आपको लिखना है आप सब कुछ इसे देखकर भी लिख सकते हैं, अगर आप ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो भी आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें ग्राफ इसलिए बनाना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, जो लाइंस आपको दी गई हैं आप उसका ग्राफ बनाइए, इसलिए ग्राफ को हमने बना के रखा है। बट इसके अंदर अगर हमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन करनी है, कोई भी ऑब्जर्वेशन करना है, तो हम इन तीन लाइंस को देखकर भी आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो सुनो भाई। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिया है, हमने अभी तक जो लाइन पढ़ रहे थे उनमें बी वाला टर्म हमारा एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पर हमें बी वाला टर्म दिया है, इसमें अभी बी वाला टर्म नहीं है तो हम इसको 0 मान लेंगे, इसमें बी वाला टर्म बन दिया गया। यहाँ पर ए का जो कॉफिशिएंट है तीनों में सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, द स्लोप ऑफ, तो क्या लिखेंगे, द स्लोप ऑफ द गिवन लाइंस आर सेम, द स्लोप ऑफ गिवन लाइंस, द स्लोप ऑफ गिवन लाइंस आर सेम। तीनों की जो स्लोप है वो कैसी है, सेम है, क्योंकि ए का कॉफिशिएंट कैसा है, सेम है। बट अगर हम बात करें कि जो हमारी बी की वैल्यू आ रही, बी की वैल्यू के बेसिस पे जो हमारी लाइंस की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारे बी की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं इसके बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा, लाइन को थोड़ा शिफ्ट कर देगी कि कहाँ कैसे जाना है। भाई अगर हमारे पास तीनों लाइनें सेम है, इसका मतलब जब स्लोप सेम होता है तो वो लाइन है, यहाँ देखो माइनस तो है नहीं, ए का कॉफिशिएंट यहाँ हमारा ए का कॉफिशिएंट नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास जो लाइनें होंगी वो तीनों की तीनों लाइनें हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल लाइन्स आर पैरेलल। क्या लिखेंगे, ऑल लाइन्स आर पैरेलल। जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा भाई, एक बात है, ऑल लाइन्स आर पैरेलल, जितनी भी लाइन है क्योंकि इनका स्लोप सेम है तो इनकी जो हमारी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम ही है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए जितनी भी लाइनें होंगी वो हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो अब हमारी बात आती है कि बी की डिफरेंट वैल्यूज है तो क्या होगा, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी, different values of b shift the line up और डाउन, ऊपर नीचे करेगी, बिल्कुल करेगी सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, इस ग्राफ पे इन तीनों लाइंस को जो आपने लिखा है इसको प्रूफ करके बताना है, तभी हमारा ये लिखा हुआ चीज है सब सच होगी। चलो भाई कैसे करेंगे, तो हमारे पास वही तरीका है, एकमात्र तरीका है जिसे हम फॉलो करते आ रहे हैं। पॉइंट्स के अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो निकालिए, हमने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल टू 1। अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 बन जाए 3, 3 में से 1 कम करेंगे 2। अगर आप यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू को 2, अगर आपने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 या 6 में से 1 कम कर दो, कितना आ गया 5। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स निकल आए। ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन y इज इक्वल टू 3x के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमारे पास, अगर हम यहाँ पहला केस लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू आ गई 3। अगर आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स निकल आए।
तीसरी लाइन के लिए हम निकालते हैं। तीसरी लाइन में हमें क्या दिया गया, थर्ड लाइन में हमें दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ पे हमारा इंक्रीज होगा। यहाँ पे हम केस लेते हैं पुट, अगर हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 3 बन जाए, 3 और 1 4 हो जाएगी। पुट करते हैं अब हम नेक्स्ट, x इज इक्वल टू अगर हम 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 7 हो जाएगी। 2 3 जाए 6 और 1 7। ये हमारे पास वैल्यू में हमें चेंजेस देखने। तीनों पॉइंट्स की हमने, तीनों लाइंस के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकाली। अब हमें इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, ये है। तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या कोऑर्डिनेट्स बनेगा, ये। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा। दूसरा, x की वैल्यू जब आपने 2 ली तो y की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5 ये है, और इस डायरेक्शन में हम यहाँ को आएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। ठीक है, अब ये लाइन हमारी इसीलिए वो कह रहा है मैं सेंटर से पास क्यों नहीं हो रही थी। इस लाइन को इस तरीके से खींचना है हमें। ये हमारे सामने पहली लाइन आ गई, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। दूसरा हमें पॉइंट लेनी है, दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 है, x का पॉइंट 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी आई 3, 1 2 3 ये आ गई इस डायरेक्शन में। यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 2 यहाँ, y की वैल्यू 6 कहाँ आ रही, ये आ रही, इसी डायरेक्शन में जाएंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे तो क्या आ जाएगी, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, कुछ इस तरीके से जाएंगी लाइन। अब आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल आ गई। अब तीसरी लाइन को रिप्रेजेंट करना है, x की वैल्यू 1 लो, x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, यानी कि ये आ गया पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 ये आ रहा। अब इस डायरेक्शन में हमें यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 3x। इस डायरेक्शन में अब हमें ये वाला पॉइंट्स है, यहाँ से फिर से एक लाइन खींचनी है, फिर से एक लाइन खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ इस तरीके से लाइन आएगी, आपको बस स्केल सही से और ड्रॉ करना है, पॉइंट सही रखेंगे आपकी लाइन बढ़िया आएगी। अब हमारी लाइन इसलिए बढ़िया नहीं आ रही क्योंकि हमने जो है ये हो गया, ये हमारी y इज इक्वल टू क्या आ गई 3x, उतना स्पेस नहीं लिया जितना हमें लेना चाहिए था। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इस तरीके से तीनों लाइनें देखो पैरेलल हैं, सेम स्लोप है, सेम डायरेक्शन में, बस हमारा y की वैल्यू डिफरेंट थी, तो ये तीनों चीज़ें हमारी ऊपर नीचे हो रही हैं। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। दैट इज द फाइनल आंसर। समझ में आए माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए तो आप लोग फटाफट से इसे नोट करिए और हम अब आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा लेसन 2.6 की सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमारी इसके बाद एक और एक्सरसाइज है और हमारा लेसन 2 भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग और बताइए कि आपके स्कूल में अभी क्या चल रहा है, क्या आप लोग नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या स्कूल में पुरानी एनसीईआरटी चल रही है या आर.डी. शर्मा चल रही है, कौन सी बुक से आपको अभी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि अगर हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराते चलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो तैयार हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए और बेहतरीन से फटाफट आप लोग इसे नोट करिए और ये भी बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करें। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि क्या हमें ऑब्जर्वेशन करेंगे जब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए सीखते हैं क्या दिया गया। हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है, बस इसमें से इसको हटाने की जरूरत है। y इज इक्वल टू -2x - 3, y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू 2x + 3। हमारे सामने 3 लाइंस दी गई हैं, बट हम इन तीनों लाइंस को देखकर भी बता सकते हैं कि क्या इनका रहने वाला है, कैसी स्लोप रहेगी, क्या रहने वाला है।
किस डायरेक्शन में जाएंगे, कैसा होगा, बी की वैल्यू को देख के भी हम बता सकते हैं कि वैल्यू कैसी जाएगी, अपवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, हॉरिजॉन्टल जाएगी कि वर्टिकल जाएगी। चलो समझते हैं कैसे। आप भी चाहते हैं कि सर हम भी बता लें ऐसे तो कितना मजा आ जाएगा। यस, आप भी बताने लगेंगे। देखो भाई मेरी इस बात को ध्यान से सुनना कि अब मैं कैसे बता पाता हूं कि इस लाइन में क्या सेम होगा क्या नहीं होगा, किसका स्लोप सेम है किसका नहीं है। तो वो देखो मैं आपको बताता हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया, इन लाइन्स को देखा। लाइन को देखने के बाद मैंने कॉफिशिएंट ऑफ ए देखा। ए का कॉफिशिएंट इन दो लाइन्स में सेम है, -2। कितना है? -2 है। यहाँ इन दोनों लाइन्स के अंदर कॉफिशिएंट ए का जो कॉफिशिएंट है -2 है। ए का कॉफिशिएंट अगर -2 है तो समझ लो कि जो दो लाइन है इन दोनों लाइनों की जो स्लोप है वो सेम होगी यानी कि दोनों लाइनें कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब स्लोप सेम है तो उनकी लाइनें भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा रही होंगी, ठीक है, और इनका स्लोप भी सेम होगा, इसीलिए इनका स्लोप सेम है। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। अब बात करते हैं क्या इस क्वेश्चन में ए का कोफिशिएंट 2 है। यस, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि जब y इज इक्वल टू 5x था, y इज इक्वल टू -5x, तो हमने वहां पर पाया था, क्या देखा था कि सर वहां स्लोप सेम थी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन थी। जो स्लोप इसकी रहेगी वही स्लोप इसकी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये दोनों लाइनें ऐसी जा रही होंगी तो ये लाइन ऐसी जाएगी, अगर ये दोनों लाइनें ऐसी जा रही होंगी तो ये लाइन ऐसी जाएगी। तो इस तरीके का चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। अब जाएंगी कैसे ये नहीं पता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये दो लाइनें किसी एक अलग डायरेक्शन में जाएंगी और ये वाली लाइन जो है स्लोप है इसकी अलग डायरेक्शन में जाएगी। अब हम बात करते हैं बी के बेसिस पे कैसे बताएंगे कि सर क्या रहने वाला है। तो देखो बी की वैल्यू यहाँ +3 है, यहाँ -3, यहाँ बी की वैल्यू 0 है। देखो भाई जब बी की वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि बी की वैल्यू अलग अलग आती है, तो बी की जो वैल्यू है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो जाती है। अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर जाएगी। ऊपर और नीचे कौन होता है, वर्टिकली लाइन होती है। तो यानी कि हमारे पास जो बी की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू होगी वो वर्टिकली अप और डाउन होगी, यानी ऊपर नीचे कम ज्यादा होगी। कहाँ कैसी होगी वो हमें बताना है, ये हमें सब कुछ लिखना है जो मैंने बोला है आपको। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो बोला है वही हम इन ग्राफ में लाइन में ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर जब हम लाइन्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो भी सेम इतना ही सेम चीजें बता रहे होंगे। तो मैंने ये आपको ओवरऑल सारा बता दिया। तो एक बार हम पहले सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या है, गिवन लाइन्स। आपको कौन कौन सी लाइन दी गई, तो आपको दिया गया है y इज इक्वल टू -2x -3 and next line is that y is equals to -2 and last line is that and y is equals to minus का 2x plus का 2x and +3, that is the last line. So now we can say that the lines y is equals to -2x -3 and y is equals to -2x have same slope. इनके पास क्या होगी, have सेम स्लोप होगी। चलो ठीक है, यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हैं a इज इक्वल टू -2, लेकिन यहाँ हमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे ग्राफ बनेगा सेम स्लोप। ठीक है, एंड व्हाट, ऐसे एंड करके लिखो, एंड y इज इक्वल टू 2x + 3 हैज अ स्लोप। इसकी भी स्लोप है बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट, जिस डायरेक्शन में इनकी जा रही होंगी उसकी विपरीत डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब बात करते हैं बी की वैल्यूज की। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी, शिफ्ट द लाइन्स, शिफ्ट द लाइन, शिफ्ट द लाइन वर्टिकली अप एंड डाउन, अप और डाउन, ऊपर नीचे हो जाएगी बस। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमने ऑब्जर्वेशन लिखा है। अब उस ऑब्जर्वेशन को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए भाई हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे इन लाइंस के। चलो निकालते हैं। y इज इक्वल टू -2x -3 दिया गया है,
निकालो भाई, पुट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू को 1 रखें तो -2 हो गया, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5। और अगर हम यहाँ पे पुट करें x इज इक्वस टू 2 कर लें, 2 में तो ज़्यादा हो जाएगा बहुत बड़ा, माइनस में रख लेते हैं एक बार। हाँ माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 बाई माइनस का 3, बाई की वैल्यू भी माइनस बनाएगी। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जो लाइन दी गई इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम। y इज इक्वल टू 2x, माइनस की है, यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस का 2 आएगी। और अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू प्लस का 2 आएगी। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम तीसरी लाइन की बात करें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो देखो भाई हमारे पास x और 1 इतना ही ले रहा है तो उसी को लेंगे। y इज इक्वल टू, सॉरी पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 जा 2 और 3 5। और अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू -1, -2 और प्लस, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1। ये हमारे पास तीनों लाइंस की हमने क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स, दो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले। चलो भाई, तो इनको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है +5 -5, तो हम बस इतना ही बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5, 1 2 3 4 5। बाकी नीचे हमें क्या है उससे मतलब नहीं लेना है। 1, ये ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमारे सामने बन गए। यहाँ लिखी तरह मैं 1 2 3 4 5 एंड दिस इज माइनस, सॉरी दिस इज -1 -1 -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5, ये बन गए भाई। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाले केस को लेते हैं, x की वैल्यू 1 है, ये मार्क किया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू -5 है, सीधे चले आओ भाई जस्ट नीचे, ये है y की वैल्यू -5, ये पॉइंट बना। इसके बाद x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू भी -1, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनना, ये बना। बस हमारे डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ से ऐसी लाइन खींचनी है। तो ये पहले इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ भाई, ये हमारे सामने लाइन बन गई, ये हमारी लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2x -2x -3। नेक्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बन गया। फिर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +2 है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +2 है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। अब इन दोनों पॉइंट्स को कट करते हुए लाइन बनानी है हमें। चलो भाई नेक्स्ट लाइन, स्टिक थी कहाँ गई भाई, चलिए देखिए हम, मैं इस स्टिक की हेल्प से खींच रहा हूँ। देखिए ये बन गई हमारी लाइन।
ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू 3x। तो देखो दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम स्लोप जा रही सेम डायरेक्शन में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था। ये बात हमारी स्लोप से प्रूफ हो चुकी है कि इनका सेम क्या है, स्लोप है। चलिए नेक्स्ट वाली लाइन को रिप्रेजेंट और करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है। इस डायरेक्शन में आ गए माय डियर स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट हमें क्या दिया था, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +1। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +1 है, +1 है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। अब हमें इस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना है। ये आएगी भाई लाइन, देखो भाई ये बन गई y इज इक्वल टू 2x + 3। तो देखो भाई ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्लोप है, बट अपोजिट डायरेक्शन में आगे की नहीं। तो बस जो हमने लिखा था वही सब कुछ हमारे सामने, हमने इस लाइन की ग्राफ बना के प्रूफ कर दिया। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की बेहतरीन सी क्लास जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप लाइंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो क्लास 9th के लिए न्यू एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि मैथ्स को कैसे अच्छा करें, उनके साथ जरूर शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। बाकी आप लोग पूरा रिवीजन करते रहिए समय पर। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं कल।